वेलकम टू डे वन। इस पूरी सीरीज में हम सीखने वाले हैं कि शेयर मार्केट होता क्या है, कैसे आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप बिगिनर है तो ये आपके लिए बहुत सही एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम बेसिक्स टू एडवांस सीखने वाले हैं। बहुत सारे टॉपिक है जहां पर हम जीरो से इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और ये सारी जो प्लेलिस्ट के वीडियो आपको सतीश कुमार यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आपको जाकर देखना है। वहां पर बेसिक्स टू एडवांस सारे वीडियो आपको डेली बेसिस पर आपको मिलते रहेंगे और इसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिरकार शेयर मार्केट होता क्या है। शेयर मार्केट ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर जो लिस्टेड कंपनी होती है उनके शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। बेसिकली इसलिए किया जाता है कि इंडिविजुअल जो रिटेलर होते हैं और इंस्टीट्यूशनल अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं इस मार्केट में और कंपनी को पैसा मिले ताकि वो ग्रो कर पाए। इसके की फीचर्स क्या है उसके बारे में हम एक बार जान लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली अब देखिए होता है क्या है, ट्रांसपेरेंसी मतलब बाजार चलता कैसे है। ये मार्केट के जो प्राइस होते हैं वो डिमांड और सप्लाई की बेस पर चलते हैं। अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और डिमांड कम है तो प्राइस गिर जाएगा। सेकेंड क्या है, लिक्विडिटी मतलब अगर आप शेयर्स खरीद रहे हैं तो वहां पर आपको वो इजीली आप उसके शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं। मतलब लिक्विडिटी का मतलब क्या होगा कि आपको इसके लिए कहीं मार्केट में जाना नहीं है। आप तुरंत मार्केट का जब टाइम होता है उस टाइम पर आप आराम से शेयर्स को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं और उसकी फेयर वैल्यू आप ले सकते हैं। इसके बाद क्या है, रेगुलेटेड मार्केट मतलब सेबी इसको इंश्योर करती है कि जो भी ट्रेडिंग हो फेयर हो। मतलब कि यहां पर कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग या कोई गलत एक्टिविटी नहीं कर सकती क्योंकि यहां पर इस सारे मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के अंदर दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है। कौन कौन से है? पहले नंबर पर आता है एनएसई जिसको बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। 1992 में स्टेब्लिश हुआ था। निफ्टी 50 इसका इंडेक्स है। और ये इंडेक्स इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि बेसिकली टेक्नोलॉजी और हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम के लिए ये एनएसई इतना पॉपुलर है। सेकंड नंबर पर आता है एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जिसको बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई। ये 1875 में आया था, स्टेब्लिश्ड हुआ था और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसका जो इंडेक्स है उसको बोलते हैं सेंसेक्स। आपने कई बार सुना होगा कि सेंसेक्स की प्राइस में उतार चढ़ाव हुआ, मतलब कि इसको जो टॉप 30 कंपनी मिलकर ये सेंसेक्स बनता है। हाँ, और लास्ट पॉइंट है मार्केट कैप। अगर हम देखा जाए तो सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा शेयर्स जो होल्डिंग है वो बीएसई के पास है। सबसे बड़ा मार्केट कैप है वो बीएसई का है। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगली बात करते हैं स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। तो बेसिकली इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझिए कि ये काम कैसे करेगा। तो इन्वेस्टर ऑर्डर प्लेस करते हैं ब्रोकर के थ्रू बाइंग और सेलिंग के लिए। जो इन्वेस्टर होते हैं, जो रिटेलर होते हैं, जिनको शेयर खरीदने होते हैं वो अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं। किसके थ्रू? ब्रोकर के थ्रू। वो ब्रोकर क्या करता है, ऑर्डर को मैच करता है, बायर और सेलर को कनेक्ट करते हैं। इसके बाद कहां जाता है? स्टॉक एक्सचेंज पर जाता है। जहां जैसे स्टॉक एक्सचेंज मतलब कि एनएसई और बीएसई, जहां पर ये ऑर्डर आपके मैच होकर बाय या सेल होते हैं। इसके बाद क्या होता है, इनका सेटलमेंट होता है। जो सेटलमेंट का टाइम होता है T+2, 2 दिन के अंदर शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। मतलब अगर आपने किसी भी कंपनी का शेयर्स खरीदा है तो वो शेयर्स आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन गए और वहां पर आप क्या हो जाएंगे, वो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, और बकायदा ये आपको इसके लिए मेल भी मिलता है। मतलब उस कंपनी के आप हिस्सेदार बन चुके हैं। सपोज मान के चलिए रिलायंस या टाटा का शेयर आप खरीद लीजिए, तो आप जितने शेयर आप खरीदेंगे उतने शेयर्स के उस कंपनी के आप पार्टनर भी बनेंगे। जितनी भी एक्टिविटी होगी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटी होगी उसका अपडेट भी आपको बाय मेल आपको मिलता रहता है। चलिए अगली बात करते हैं, स्टॉक मार्केट के इंपॉर्टेंट प्लेयर क्या है वो समझ लीजिए। अब कौन कौन से प्लेयर है? तो रिटेल इन्वेस्टर आप और हम जो छोटा इन्वेस्टमेंट मार्केट में, छोटा पैसा मार्केट में लगाते हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल में क्या आएगा, म्यूचुअल फंड। अगर आप खरीदते हैं तो जो पैसा जाता है जिस म्यूचुअल फंड कंपनी को जाता है वो भी यहां पर क्या हो गया, इंस्टीट्यूशनल आ गया। इंश्योरेंस कंपनी हो गई, एफआईआई हो गए हैं, स्टॉक ब्रोकर हैं। ये सब क्या है, बाजार के बड़े प्लेयर हैं, बड़ा पैसा, बल्क में पैसा लगाते हैं। और इसको लगाने के लिए आपके पास ट्रेडिंग फैसिलिटी क्या है, आप जीरोधा, अब स्टॉक या एंजल वन में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपका डीमेट अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, रेगुलेशन। सेबी पूरे मार्केट को रेगुलेट करती है। मतलब कि जो इन्वेस्टर पैसा लगाता है उसका पैसा सिक्योर हो और मार्केट में कोई सी भी इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो, मतलब मार्केट को कोई मैनिपुलेट ना कर पाए, इसलिए सेबी इस सारी चीजों को रेगुलेट करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, स्टॉक मार्केट क्यों जरूरी है। तो कंपनी के लिए देखिए, आप कंपनी के पर्पस से समझिए, फंड रेज करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है आईपीओ के थ्रू। ठीक है, इसके बाद इन्वेस्टर के लिए वेल्थ क्रिएट करना एक अच्छा ऑप्शन है। स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों लगाना, तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए एक ऑप्शन है हमारे पास। इकोनॉमी के लिए क्या है, स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस इकोनॉमिक ग्रोथ को सिग्नल देता है। अगर स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इट मींस कि हमारा देश अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हमारी कंट्री अच्छी ग्रोथ कर रही है, तो वो आपको कैसे पता चलेगा, वो शेयर मार्केट के थ्रू पता चलता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास, अब बात करते हैं इंडेक्स की।
तो इंडेक्स में क्या आता है, मार्केट के इंडाइसेस देखिए, निफ्टी 50 और सेंसेक्स। अभी हम बात किए थे क्या, एनएससी क्या है, एनएससी और बीएससी के, तो इन्हीं के इंडेक्स भी है। कौन है, निफ्टी 50। अब देखिए एक बेंचमार्क है जो बताता है कि ओवरऑल मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी 50 के अंदर क्या आता है, ये एनएससी का इंडेक्स है जो कि निफ्टी की टॉप 50 कंपनी को ट्रैक करता है। सेंसेक्स क्या है, बीएससी का इंडेक्स है जो कि टॉप 30 कंपनी को ट्रैक करता है। इंडिया के अंदर जितनी 50 कंपनी है उनका परफॉर्मेंस, उनकी वेल्थ और उनकी हेल्थ किससे पता कर सकते हैं आप, निफ्टी 50 के थ्रू पता कर सकते हैं। अगर निफ्टी 50 गिर रहा है इट मीन्स कि वो 50 कंपनी का परफॉर्मेंस गिर रहा है। अगर टॉप 30 कंपनी के थ्रू अभी आप पता कर सकते हैं, और ये 50 और 30 कंपनी अलग अलग हो सकती हैं मार्केट कैप के बेसिस पर। इन निफ्टी 50 कंपनियों को 50 का जो लिस्ट है उसमें एंट्री और एग्जिट करना पड़ता है। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्टॉक मार्केट का टाइमिंग। आप किस टाइम पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए क्या है, प्री मार्केट का समय जो होता है सुबह 9 बजे से 9:15 के बीच है, और रेगुलर जो टाइम है 9:15 से लेकर 3:30, इस बीच आप ट्रेड कर सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। और ये पोस्ट क्लोजिंग होती है 3:30 से 4 बजे का समय है। अब बेस्ट टाइमिंग, मतलब कि बेस्ट टाइमिंग की बात करें, वैसे स्टॉक मार्केट में कोई बेस्ट टाइमिंग नहीं होता है, बट सबसे ज्यादा वॉल्यूम हमको कब देखने को मिलता है वो हम एक बार समझ लेते हैं। मॉर्निंग में 9:15 से लेकर 10:30 पर बाजार बहुत वॉलेटाइल होता है, मतलब कि बहुत शेयर्स अप एंड डाउन होते हैं, और उस टाइम पर आपको वॉल्यूम भी अच्छा देखने को मिलता है। उसके बाद आपको 2:30 से लेकर 3:30 के बीच यह भी एक अच्छा मोमेंटम होता है, जहां पर जितने भी सौदे इंट्राडे के अंदर हुए रहते हैं वो सारे सौदे कंप्लीट करने होते हैं। इसलिए उस टाइम पर भी शेयर्स के जो प्राइस है उसमें काफी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलता है। चलिए अगली बात करते हैं दलाल स्ट्रीट। दलाल स्ट्रीट क्या है, बहुत सारे मन में आपके आएगा दलाल स्ट्रीट क्या है। तो दलाल स्ट्रीट फाइनेंशियल मार्केट का एक हार्ट है जो कि बीएससी का हेडक्वार्टर भी है। चलिए अगली बात करते हैं, एक बार समरी कर लीजिए। ये हमारा डे 1 का चैप्टर समरी, हमने क्या क्या पढ़ा। स्टॉक मार्केट का रेगुलेशन प्लेटफॉर्म जहां शेयर्स बाय और सेल करते हैं। इंडिया के 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंज एनएससी और बीएससी। इसके बाद सेबी मार्केट को रेगुलेट करता है ताकि फेयर ट्रेडिंग हो सके। स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर समझना जरूरी है ताकि सक्सेसफुल इन्वेस्टर आप बन सके। चलिए अगला चलते हैं नेक्स्ट। अब आपके लिए टास्क, अभी तक हमने कोई टास्क नहीं दिया था, अब से आप टास्क, अगर ये पूरा वीडियो आपने डिटेल समझा है, देखा है, तो आपके लिए क्या मैंने होमवर्क दिया है। क्या होमवर्क दिया है, पहला समझिए स्टॉक मार्केट क्या होता है। ये आपको इस वीडियो में जाकर देखना है और समझना है कि स्टॉक मार्केट का मतलब क्या होता है, एनएससी एंड बीएससी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, 3rd नंबर पर आता है कि सेबी का रोल क्या है स्टॉक मार्केट में। 4th नंबर पर आता है निफ्टी 50 और सेंसेक्स में डिफरेंस क्या है। 5th नंबर पर आता है स्टॉक मार्केट ट्रेड का प्रोसेस कैसे काम करता है, ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस आपको बताना है। एक रिसर्च एक्टिविटी भी बताता हूं, एनएससी बीएससी की वेबसाइट पर जाइएगा, टॉप गेनर और लूजर वो आपको सर्च करना है। इसके बाद आपको निफ्टी 50 की कुछ कंपनी के नाम ढूंढना है और आइडेंटिफाई करना है कि वो कंपनी किस सेक्टर में आती है। चलिए एक और चीज इसके साथ साथ बहुत मजा आने वाला है। चलिए इसके बाद क्या है, सिनेरियो बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले। कंपनी ए ने अनाउंस किया है कि वो नए सिटीज में एक्सपांशन कर रही है, इसका स्टॉक प्राइस पर क्या इंपैक्ट होगा, क्या आप बाय करेंगे या नहीं, आपको इसका आंसर करना है। ठीक है, 2nd नंबर पर है अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो एनएससी या बीएससी में ट्रेडिंग करेंगे और क्यों, आपको विद रीजन मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है सारी चीजें। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्या है, ट्रू और फॉल्स समझ लेते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स सिर्फ 30 कंपनी को ट्रैक करता है, ये आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। इसमें हमारे पास एक चौथा 4 ऑप्शंस मैंने आपको दे रखे हैं कि सेबी का मेन काम क्या है, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना, इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रमोट करना, ट्रेडिंग आवर्स बदलना या स्टॉक प्राइस का कम करना। ये सारे क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए हैं इसका सभी का रिप्लाई चाहिए। अगर आप जेन्युइन इस मार्केट को सीखना चाहते हैं तो इस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करिएगा। डेली बेसिस पर मैं आपको ये प्लेलिस्ट के वीडियो देता रहूंगा इस तरीके से ही। तो कैसा लगा ये वीडियो ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस प्लेलिस्ट के इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। क्यों, क्योंकि हर कोई किसी के लिए फ्री में यहाँ पर मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप में यहाँ पर आपको सिखाने वाला। ओनली 30 डेज में आप पूरा शेयर मार्केट सीख जाएंगे। तो वीडियो छोटे ही हैं, 10-15 मिनट के वीडियो रहेंगे, ज्यादा लेंदी नहीं रहेंगे, और इन जितने भी क्वेश्चन है सभी का जवाब भी मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। फिलहाल मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।